आज हम लोग पढ़ेंगे उसने कहा था कहानी। उसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था प्रेम संवेदना और उसके लिए उत्सर्ग हो जाने की कहानी है। बचपन का प्रेम कैसे 25 वर्ष बाद ऐसे बांधता है कि लहना सिंह जो है वजीरा सिंह और उसके पुत्र यानी सूबेदारनी के पति और पुत्र की जान की रक्षा करते हुए स्वयं के जान को जो है वह उत्सर्ग कर देता है और कहानी की मुख्य पृष्ठभूमि यही है। इसके लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो है का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था। ये अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत, हिंदी, बंगला, अंग्रेजी, लैटिन और फ्रेंच आदि भाषाओं पर एकाधिकार रखते थे। सन 1902 में इन्होंने मासिक पत्र समालोचना का संपादन का भार भी संभाला और इनकी प्रसिद्ध कृतियां है उसने कहा था, घंटाघर, धर्मपरायण, रीछ, बुद्धू का कांटा, सुखमय जीवन, हीरे का हार, मारसी मोहे कुंठाओ, कछुआ धर्म आदि ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी हिंदी साहित्य में सबसे अधिक प्रसिद्ध है जो है उसने कहा था कहानी के लिए हुए हैं, जिसका प्रकाशन सन 1915 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ था। यह कहानी शिल्प और विषय वस्तु की दृष्टि से आज भी मील का पत्थर साबित होता है। उसने कहा था कहानी को प्रथम कलात्मक कहानी कहा गया है, जिसमें सुसंगठित कथानक, चरित्रांकन, वातावरण चित्रण और भाषा के तकनीक से नवीनता का दिग्दर्शन होता है। यदि यह कहानी शिल्प और संवेदना के दृष्टिकोण से भी एक नई कहानी है, एक नया कलेवर हासिल किए हुए है, एक नए तरह का जो है कलेवर इसमें दिया गया है। साथ ही उसने कहा था कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर जो है वह सक्षम कहानी है और कहानी का नायक बचपन से अमृतसर के बाजार में किसी सिख बालिका से प्रभावित होकर बार बार कहता है कि तेरी कुरमाई अर्थात सगाई हो गई है। कुरमाई का अर्थ पंजाबी में होता है सगाई, ठीक है। तो जरा इस बात को समझिएगा। और यह इस कहानी की जो पृष्ठभूमि है वो प्रथम विश्व युद्ध पर, यह भी नेट का प्रश्न आप लोग याद कर लीजिएगा, समझ जाइए। तो प्रथम विश्व युद्ध की भूमि पर है और यह कहता है कि तेरी कुरमाई हो गई। तो तेरी कुरमाई हो गई का क्या मतलब है? मतलब तुम्हारी सगाई हो गई। और धत कहती है और चली जाती है। तो जरा इस बात को समझिएगा कि धत कहकर भाग जाती है, किंतु एक दिन वह कहती है कि हाँ हो गई है। तभी वह अबोध बालक अज्ञात कारणवश अशांत हो जाता है। रास्ते में कई लोगों को धकियाते हुए घर पहुंचता है। उसके बाद वह 25 साल कहानी आगे बढ़ती है। नायक फौज में भर्ती हो जाता है और तथा नायिका की शादी सूबेदार से हो जाती है। एक दिन युद्ध के समय ये दोनों सूबेदार के घर अचानक मिलते हैं तथा नायिका उसे अपने पति सूबेदार की रक्षा के लिए वचन नायक से लेती है। नायक अंतिम सांस तक जो है सूबेदार की रक्षा कर वचन निभाता है और अंत में जो है स्वयं को जो है उत्सर्ग कर देता है, स्वयं के शरीर का त्याग कर देता है और सूबेदार से कहता है कि सूबेदारनी से कहना उसने जो कहा था मैंने किया। और इसी पर जो इसका नामकरण है वह उसने कहा था। उसने कहा था नामकरण इसी के आधार पर है कि उसने जो कहा था वो मैंने किया, ठीक है। कहानी के जो प्रमुख पात्र है वो हम आपको ध्यान से आप लोग सुनिएगा, याद हो जाना चाहिए कि लहना सिंह कहानी का प्रमुख नायक पात्र है जो फौज का एक वीर सिपाही है। दूसरा सूबेदारनी जो है वह कहानी की नायिका पात्र है। वह लहना सिंह के बचपन की प्रेमिका तथा सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। हजारा सिंह सूबेदार तथा नायिका का पति है। बोधा सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है और कीरत सिंह लहना सिंह का क्या है? भतीजा है। अन्य पात्र में जो है लपटन साहब, पलटू राम, सूबेदार वजीरा सिंह, महा सिंह, उधम सिंह, ये आदि अन्य पात्र हैं, ठीक है। उसने कहा था कहानी के अगर कथ्य को हम देखें तो अगर आप ध्यान से सुनिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। कथ्य क्या है कि उसने कहा था कहानी 5 खंडों में विभक्त है।
प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई यह कहानी हिंदी का आरंभ अमृतसर जो है, ये कहानी का आरंभ जो है वह अमृतसर के बाजार से होता है। समय 19वीं सदी का अंतिम दशक है। 12 वर्षीय लड़का और 8 वर्षीय लड़की की मुलाकात होती है, जो इस बार नेट में पूछा था कि जिस समय लहना सिंह और सूबेदारनी की प्रथम मुलाकात बचपन में होती है, तो लड़की का उम्र कितना था, नेट में इस बार पूछा था ना। तो यहाँ देख लो, 12 वर्ष लड़का का उम्र, 8 वर्ष लड़की का उम्र। जब हम पढ़ाए थे तो ध्यान से तो सुने नहीं होगे। अगर ध्यान से मेरा क्लास भी कोई सुना रहता पिछली बार तो आसानी से जो है वो इस प्रश्न को बना लेता। कितना इजी प्रश्न पूछा था, लेकिन दिक्कत क्या है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं। और आजकल यही पूछता है, पूछेगा घटना क्या था, उम्र क्या था, कि किसने किससे क्या कहा। यही मुख्य रूप से जो है यह कहानी का मतलब ये है। ठीक है, लड़की किस दुनिया में, कोई ध्यान दो। उसके बाद जो है उसके बाद एक तरह से हम देखेंगे कि दोनों सिख हैं। दोनों लड़की जो है लड़का लड़की से पूछते हैं, तेरी कुरमाई हो गई, सगाई हो गई। लड़की धत कहती और भाग जाती है। दोनों में थोड़ा परिचय भी हो जाता है। मिलने का यह सिलसिला लगातार लगभग 1 माह तक चलते रहता है। लड़का हर बार उसी तरह पूछता है, तेरी कुरमाई हो गई, मतलब तेरी सगाई हो गई। लड़की जवाब देती है धत, और पूछने और बताने में ही उसके बीच यह अनकहा और मधुर संबंध आकार लेने लगता है, जिससे अपने अल्प वय के कारण दोनों ही नहीं जान पाते हैं। बचपन का प्रेम जो होता है ना, बड़ा संवेदनशील होता है। देखिएगा, 18 साल से पहले का जो प्रेम होता है बड़ा संवेदनशील होता है। आदमी उसको कभी भूल नहीं पाता है, और सब प्रेम आदमी भूल जाएगा। वो बाद का जो प्रेम होता है वो दोनों को बुर्बक बनाता है। एक दूसरे को भूलने के लिए आदमी मतलब जो है एक दूसरे के साथ आता है। मतलब पिछले जीवन को भूलना है तो चलो अब नए रिश्तों में आ गए, और नए रिश्तों में जो है एक दूसरे को भूल रहे हैं, और दोनों एक दूसरे को मूर्ख बना रहे हैं। ये एक परिस्थिति होती है मतलब। लेकिन जो 18 साल से पहले के उम्र का जो प्रेम होता है वो बड़ा संवेदनशील होता है। उसको आदमी आजीवन नहीं भूल पाता है, वो आखिरी समय तक वह याद रह जाता है, क्योंकि वह मानस पटल पर उसका प्रभाव अधिक पड़ता है। उसके बाद लोग जो है जितने दोस्त बनते हैं, या मतलब जो है संवेदनशील रिश्ते बनते हैं, या आप एक बोल सकते हैं कि संवेदनात्मक रिश्ते बनते हैं, तो संवेदनात्मक उन रिश्तों में का जो प्रभाव होता है वो स्वतः समाप्त हो जाता है। बाद में जैसे जैसे जीवन में आपाधापी व्यस्तताएं बढ़ती जाती है और वो समाप्त हो जाता है। और कहीं ना कहीं कहानीकार उस संवेदनशील मतलब जो रिश्ते को दिखाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, एक दिन इसी तरह मिलने पर जब लड़का कुरमाई के बारे में पूछता है तो लड़की जवाब देती है, हाँ हो गई। लड़के को लड़की के उस उत्तर से आघात लगता है और इसे वह ठीक समझ नहीं पाता, लेकिन उसकी मनोदशा बदल जाती है और गुस्से में वह रास्ते में आने वाले वालों को ज़बरदस्ती झगड़ा करना पड़ता है। मतलब जब प्रेम में व्यक्ति फेल्योर हो जाता है तो उसकी मानसिक स्थिति बदल जाती है, और उसी का चित्रण यहाँ कहानीकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी करते हैं। एक दिन जब लड़की कह देती है कि हाँ हमारी कुरमाई हो गई है, सगाई हो गई है, तो वह क्या करता है, वह रास्ते में जो चीज़ आता है सबको धक्का देते गिराते मतलब जा रहा है। मतलब कहने का मतलब यह है कि उसकी मानसिक स्थिति इस रूप में हृदयघात के कारण बदल चुकी है कि वह परेशान है कि ये जो है मतलब जो है, और प्रेम का जो प्रथम आघात होता है वह जल्दी व्यक्ति उसको झेल नहीं पाता, उसमें बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। और यहाँ पर जो कहानीकार ने बड़ी कलात्मकता से इसको जो है चित्रित करने का प्रयत्न किया है। कहानी का पहला भाग यही समाप्त हो जाता है तथा तब कहानीकार 2 किशोरवय की ओर बढ़ते बच्चों के स्नेह बंधन का चित्र प्रस्तुत करता है। कहानीकार जो है कहानी के इस अंश को छोड़ देता है यहीं। अब कहानी जो शुरू होती है दूसरे भाग में, वह लगभग 25 वर्ष बाद की घटनाओं से संबंधित है। प्रथम विश्व युद्ध का काल है। फ्रांस में भारतीय सैनिक इंग्लैंड की ओर से जर्मनी के विरुद्ध लड़ने के लिए तैनात किए गए हैं। इसमें लहना सिंह भी है। आगे की घटना से मालूम पड़ता है कि लहना सिंह वही है जो पहले भाग में बालक के रूप में मौजूद था, लेकिन कहानीकार इस बालक का खुलासा जल्दी नहीं करता, वरन दूसरे भाग की कहानी बिल्कुल नए धरातल पर आ गई। यानी ये दूसरा भाग जो है वो 25 साल बाद है, और पूर्णतः जो है प्रथम विश्व युद्ध का काल है। और प्रथम विश्व युद्ध में जो लहना सिंह जो है वह फ्रांस में तैनात है,
किससे, जर्मन सैनिक से लड़ने के लिए। और किसके तरफ से लड़ रहा है, तो वह इंग्लैंड की तरफ से लड़ रहा है। और इंग्लैंड के तरफ से लड़ने के लिए वह तैयार है। और वह जो लहना सिंह है, वही जो बच्चा जो अमृतसर में जो सूबेदारनी से जो वो मिल रहा था, जो लड़की से 8 वर्षीय लड़की से कुरमाई हो गई, जो पूछता था, वही वह लड़का। और इसकी खुलासा जो है कहानीकार यहाँ नहीं करता है। युद्ध के मोर्चे पर डटे सिपाही खंदन में परे परे उकता गए हैं। इनमें सूबेदार हजारा सिंह और उसका बेटा बोधा सिंह भी है। लहना सिंह इसके अलावा भी कई सिपाही। लहना सिंह चाहता है कि इस तरह परे रहने से अच्छा है जल्दी से जल्दी लड़ाई शुरू हो, चाहे इसके लिए हमें स्वयं ही जर्मन फौज पर हमला क्यों न करना पड़े। लहना सिंह का उतावलापन जहां उसके साहस को दिखाता है, वही उकताहट की स्थिति भी बताता है। लहना सिंह को बेटा बोधा सिंह जो है बीमार है। लहना सिंह जो है उसका काफ़ी ध्यान रखता है और उसकी देखभाल भी करता है। ये कहानी की पृष्ठभूमि है। कहानी के अगले भाग में अभी तक मालूम नहीं कि लहना सिंह उसका इतना ध्यान क्यों रखता है। सिपाहियों की आपसी बातचीत से हमें यह मालूम पड़ता है कि ये सिपाही जो मूलतः किसान परिवार के हैं, इनके सपने भी किसानी जीवन से जुड़े हैं। लहना सिंह की आकांक्षा है कि युद्ध खत्म होने पर वह अपने आम के बगीचे में भतीजे कीरत सिंह के साथ सुख चैन से रहे। सैनिकों की इस आपसी बातचीत के साथ ही कहानी का दूसरा भाग भी वह समाप्त हो जाता है। अब कहानी का तीसरा भाग जो है फिर नया मोड़ लेती है। यहाँ हम सकते हैं कि पहले 2 भाग में कहानी की पृष्ठभूमि है, यानी आमतौर पे कहानी का परिचय दिया गया है। तीसरे भाग में जो है कहानी में कि पात्रों के परिचय से संबंधित है। तीसरे भाग में कथा वस्तु का विकास होता है। यहाँ लप्टन साहब नाम से एक नए पात्र का प्रवेश होता है, जो हजारा सिंह को आदेश देता है कि वह 1 मील आगे 50 जर्मन सैनिक की टुकड़ी पर धावा बोले और इसके लिए इन 10 सैनिकों की से छोड़कर शेष सभी को अपने साथ ले जाए। बोधा सिंह की बीमारी के कारण सूबेदार की इच्छा समझकर लहना सिंह वहीं रह जाता है। और इसी दौरान लहना सिंह लप्टन साहब की बात करने लगता है और इस बातचीत से लहना को तत्काल समझ में आ जाता है कि वह अंग्रेज अफसर नहीं वरन कोई जर्मन जासूस है। इस नाटकीय मोड़ पर कहानी का यह भाग समाप्त हो जाता है। तीसरी भाग जो है यहाँ पर समाप्त होता है कि जहाँ पर लहना सिंह को यह बात पता चल जाती है कि लप्टन साहब जो है कोई अंग्रेज सैनिक नहीं बल्कि कौन है, जर्मन सैनिक है। अब जो है नए भाग में जो है लहना सिंह अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए तत्काल एक सिपाही को हजारा सिंह के पास भेज देता है और खुद उस जर्मन में काबू करता है। लेकिन उस दौरान उस जर्मन की पिस्तौल से निकली गोली लहना सिंह की जांघ पर लगती है। बोधा सिंह पिस्तौल की आवाज़ पूछता है क्या हुआ, लेकिन लहना सिंह उसे वास्तविकता नहीं बताता है। एक वीरता का और जो परिचय है यहाँ पर कि जब लहना सिंह को गोली लगती है जांघ में तो सूबेदार पूछता है कि क्या हुआ, तो वह कहता है कि कुछ नहीं हुआ। मतलब कुछ एक ऐसा प्रदर्शित करता है कि कुछ हुआ ही नहीं, कोई कुछ मतलब जो हमको कुछ हुआ ही नहीं, कोई हम ठीक हैं। और वह जो है युद्ध में लड़ता रहता है। आगे जो है इसी तरह से जब 70 जर्मन उस खाई पर हमला कर देते हैं, लहना सिंह वीरतापूर्वक उनका सामना करता है। तभी हजारा सिंह की टुकड़ी भी वहां पहुंच जाती है और इस तरह दोनों तरफ से घिर जाने के कारण जर्मन सैनिकों का सफाया हो जाता है। इस लड़ाई में लहना सिंह को एक गोली फसली में लगती है और वह अपना यह घाव हजारा सिंह और बोधा सिंह से छुपाता है। जब उसकी सहायता के लिए डॉक्टर और बीमार वाली गाड़ियां पहुंचती है तो एक बार भी लहना सिंह गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद खुद न जाकर हजारा सिंह और बोधा सिंह को भेज देता है। यहाँ लहना सिंह सूबेदार से कहता है कि सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखना तो मेरा माथा टेकना और लिख देना कि जब घर आवे तो कह देना कि मुझसे उसने कहा था, मैंने वह कर दिया। और कहानी यही चौथा भाग समाप्त हो जाता है। यानी उसने जो मुझसे कहा था मैंने कर दिया, मतलब कहानी यही समाप्त है। मतलब मूल कहानी की संवेदना यही है कि एक बचपन के प्रेम के लिए जिस समय अबोध है, वह जानता भी नहीं है कि प्रेम क्या होता है, और उस लगाव के लिए लहना सिंह अपने जान की बाजी लगाकर सूबेदारनी के पति और उसके बेटे की जान की रक्षा करता है और स्वयं मर जाता है।
यानी प्रेम के लिए स्वयं को उत्सर्ग कर देता है। ऐसी कहानी की पृष्ठभूमि है कि प्रेम, कहा गया है कि प्रेम का स्वरूप ही ऐसा होता है कि वो लेता कुछ नहीं है, देता है केवल। प्रेम हमेशा निस्वार्थ होता है, हमेशा वह देने के लिए बना है। प्रेम कभी कुछ लेने के लिए नहीं बना है। आजकल प्रेम जो है ना, सीधे मतलब होता है स्वार्थ, लेकिन प्रेम का सही मतलब होता है निस्वार्थ भाव से चाहना। और उसी निस्वार्थ भाव, उसी निस्वार्थ प्रेम को इस कहानी में दिखाया गया है। या अब तक जो है, अब तक हमारे सामने दो घटनाएं आती है। एक तो बालक की कथा और दूसरे युद्ध मोर्चे पर एक सैनिक और उसके साथियों की कथा। जब कहानी का पहला भाग खत्म हुआ तब हमारे मन में यह सहज ही जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि उन दोनों बालकों का क्या हुआ, उनके बीच के मधुर संबंध समाप्त हो गए, उनका मिलन हुआ या फिर वे कभी नहीं मिले। कहानीकार हमारी जिज्ञासाओं का कोई उत्तर नहीं देता, बल्कि नए कहानी मोड़ देता है। और लहना सिंह की कहानी में, मतलब लहना सिंह, ये एक पंक्ति है इस कहानी में कि मृत्यु से पहले जो होता है वह स्मृति साफ होती है। जब लहना सिंह मरने लगता है तो यह कहानी फ्लैशबैक पंक्ति में लिखी है, और उससे पहले वो अपने जीवन की पूरी घटनाओं को याद करता है। फ्लैशबैक शैली में एक एक घटनाओं को याद करता है, और मृत्यु से पहले स्मृति साफ हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि मरने से पहले व्यक्ति की जो जीवन की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, वो सभी घटनाएं उसे याद आने लगती है, और उसी का चित्रण जो है इस कहानी में है। कहानी का अंतिम और पांचवा भाग जो है सबसे महत्वपूर्ण अंश है। लहना सिंह अंतिम सांस ले रहा है, उसके साथ उसके साथी वजीरा सिंह और उसके एक एक कर अतीत की घटनाएं याद करने लगती है। फ्लैशबैक शैली का प्रयोग करते हुए उन्होंने लहना सिंह के जीवन के पूर्व घटनाओं का वर्णन किया है। कौन? लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। लेकिन यह अतीत और वर्तमान की तरह घुले मिले हैं, लगता है जैसे हम एक साथ दोनों को देख रहे हैं। तो सबसे पहले उसने बचपन की उन घटनाओं को याद किया जब उसने अमृतसर के बाजार में एक लड़की से पूछा, तेरी कुरमाई हो गई। बचपन की यह स्मृतियाँ बचपन के साथ ही विलीन हो गई है। लेकिन लहना सिंह जब सब कुछ भूल चुका था, लेकिन 25 साल बाद अकस्मात उसी लड़की से लहना सिंह की मुलाकात होती है, जो अब सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी है। लहना सिंह उसे पचा नहीं पाता, तब सूबेदारनी उसे वही कुरमाई वाली घटना याद दिलाता है। लहना सिंह को बचपन के तो दिन याद आते हैं, और उस दिन के साथ जुड़ी वह लड़की भी जो उसे सूबेदारनी है और एक जवान बेटे बोधा सिंह की माँ है। सूबेदारनी का बचपन ही उन स्मृतियों और लहना सिंह की सूरत के मन में सजाए रखना लहना सिंह के लिए एक विस्मयकारी अनुभव था। कहा गया है कि प्रथम प्रेम, हम आपको पहले ही बोल दिए कि व्यक्ति भूल नहीं पाता, वो लड़का हो या लड़की हो। इसके बाद लहना सिंह को सूबेदारनी के साथ हुई बात याद आती है। सूबेदारनी उसे याद दिलाती है कि बचपन में एक बार अपनी जान जोखिम में डालकर उसने मेरी जान बचाई थी। वह लहना सिंह से प्रार्थना करता है कि युद्ध के मोर्चे पर भी वह उसी तरह उसके पति और पुत्र की रक्षा करे। सूबेदारनी आंचल पसार कर बच्चों के प्राण रक्षा की भीख मांगती है। ये कहानी की जो है पृष्ठभूमि है। सूबेदारनी की ये इन बातों से युद्ध के मैदान में लहना सिंह के कार्यों के विशेष दिशा प्रदान करती है। सूबेदारनी हजारा सिंह और उसके बेटे की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहता है, और अंत में अपने प्राण सूबेदार और हजारा से लहना सिंह जो है, सूबेदारनी की इन बातों से युद्ध के मैदान में लहना सिंह के कार्यों को विशेष दिशा प्रदान करती है। सूबेदार हजारा सिंह और उसके बेटे की सेवा के लिए वह हमेशा तत्पर रहता है, अंत में अपने प्राणों का उत्सर्ग भी कर देता है। सूबेदारनी को दिए वचन का परिणाम है कि निश्चय ही लहना सिंह के चरित्र का ऐसा पहलू है जिसे उद्घाटित करना कहानी का मुख्य ध्येय है। और सारी कहानी इस केंद्रीय भाव को व्यक्त करने के लिए रची गई है। लेकिन कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है। लहना सिंह और सूबेदारनी के अनोखे परंतु मानवीय प्रेम की इस कहानी का अंत अत्यंत कारुणिक होता है। ये मतलब जो है कहानी के अंतिम पृष्ठभूमि में है। लहना सिंह मर जाता है, शायद बच भी जाता अगर वह हजारा सिंह और बोधा सिंह को भेजने के बजाय खुद अस्पताल की गाड़ी में चला जाता है, क्योंकि उसकी दशा उन दोनों से ज़्यादा खराब थी।
लेकिन वह अपने घावों को छुपाकर वह जबरन सूबेदार और बोधा सिंह को भेज देता है और खुद मरने के लिए पीछे छूट जाता है, अंत में मर भी जाता है। लेकिन उसका प्रेम, शौर्य और त्याग इस योग्य नहीं समझा जाता है कि उसे सम्मानित किया जाए। ब्रिटिश सेना के लिए लहना सिंह की मौत एक साधारण मौत थी, ठीक है, और एक तरह से साधारण मौत थी। मैदान में घाव से मरा, ज्ञात नहीं, जिसके वचन के लिए सूबेदार हजारा सिंह और उसके पुत्र को बचाने के लिए उसने क्या किया। उसने त्याग की गाथा सूबेदारनी तक पहुंची या नहीं पहुंची, यह कहानी लहना सिंह के त्रासद अंत के साथ भी समाप्त हो जाती है। कहानी भाषा की दृष्टि से भी हम देखें तो बहुत ही उत्कृष्ट है। वर्णन और संवाद की जगह भी भाषा में सृजनात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। पंजाबी शब्दों का प्रयोग है। गुलेरी जी की भाषा जो है संयमित भाषा है। जहाँ तक संवादों की बात है, गुलेरी जी ने प्रत्येक पात्र के मुख से वैसे ही भाषा को बुलवाई है जैसी स्थिति के अनुकूल रहा हो, यानी पात्रों से कहानी के अनुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। पात्रों की भाषा पर पंजाबी का प्रभाव है जो स्वाभाविक है, क्योंकि कहानी की कथा वस्तु पंजाबी जीवन से ही संबंधित है। इस प्रकार कहानी की शिल्प भी जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है और कहानी की कथा के अनुकूल सृजनात्मकता और उत्कृष्टता युक्त है। कहानी के प्रत्येक प्रसंग, पात्र, मनोभाव, चित्रण अत्यंत कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं और यह कहानी समाप्त है। अब जो है इस कहानी की प्रसिद्ध पंक्तियां हम बोल देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाना चाहिए आप लोगों को। प्रसिद्ध कहानी है, कहानी की प्रसिद्ध पंक्ति है, प्रथम पंक्ति कि बड़े बड़े शहरों में इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़े से जिसकी पीठ छिल गई और कान पक गए, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू कार्ट वालों की बोली का मरहम लगाए। ये जो है प्रथम पंक्ति है इस कहानी की। दूसरी पंक्ति है इस कहानी की, बच्चों खालसा जी हटो भाई जी, ठहरना भाई आने दो लाला जी, हटो बाछा कहते हुए सफ़ेद फेटू खच्चर बतको, गन्ने और खेमचे और भारे वाले के जंगल से राह खेते हैं। क्या मजाल है कि जी और साहब बिना किसी को हटाना पड़े। यह बात नहीं कि उसकी जीभ चलाना ही नहीं चलती, पर मीठी छुरी की तरह महीन मार करती हुई। ये पंजाबी भाषा की जो विशेषता है कि जब मतलब जो है शहर में भीड़ होती है तो बहुत प्रेम से हटिए लाला जी, हटिए ताऊ जी कह के जो है वो अपने गाड़ी को आगे बढ़ाता है और बड़े ही मतलब अदब की भाषा से। तीसरी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की, लड़की ने घर की राह ली, रास्ते में एक लड़के को मोड़ी में ढकेल दिया, एक छावनी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया, सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णव से टकरा कर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। ये जब वो कहती है कि तुम्हारी कुरमाई हो गई, कहता है कि तुम्हारी कुरमाई हो गई, तो लड़की कहती है कि हाँ हो गई। उसके बाद जब लहना सिंह जाता है तो लड़की अपने घर की तरफ चली जाती है और लड़का जब रास्ते में जाता है तो क्या क्या करते जा रहा है उसी का चित्रण इस पंक्ति में है, ठीक है। उसके बाद जो है 4 दिन तक एक पलक नींद नहीं मिली, बिना फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, मुझे तो संगीत चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की दहली पर माथा टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कलों के घोड़े संगीत देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं। ये जो है चौथी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की। पांचवी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की, सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिखो तो मेरा माथा टेकना लिख देना और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उसने जो कहा था वह मैंने कह दिया। और इसी के आधार पर उसने कहा था कहानी का नामकरण भी हुआ है। हालांकि एक और कहानी भी लिखी गई है, उसने नहीं कहा था, शैलेश मटियानी की ये कहानी है, ठीक है। उसके बाद है छठी पंक्ति की, मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुआं उन पर से हट जाती है। ये जो है
छठी महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की। 7वीं पंक्ति है कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, एक काम कहूँगी मेरे तो भाग ही फूट गए। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायलपुर में ज़मीन दी, आज नमक हलाली का मौका आया है। पर सरकार ने हम तीमियों को एक घंघरिया पलटन क्यों ना बना दी, जो मैं भी सूबेदारनी के साथ चली जाती। एक बेटा है, फौज में भर्ती हुआ, उसे 1 ही बरस हुआ है, उसके पीछे 4 हुए पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं मेरे भाग। वो तुम्हें याद है ना, एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दहली वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चढ़ गए थे और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे आंचल पसारती हो। ये जो है 7वीं महत्वपूर्ण पंक्ति है इस कहानी की, जो सूबेदारनी जो है वह लहना सिंह से अपने पति और बेटे की प्राण की रक्षा के लिए वचन लेती है, वही पंक्ति है। और 8वीं पंक्ति है कि कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबार में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। यहीं पर कहानी है, ठीक है। और यह कहानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उसने कहा था कहानी प्रेम संवेदना, बचपन की प्रेम संवेदना, अबोध प्रेम संवेदना को इस ढंग से दिखाया गया है कि उस प्रेम के लिए कोई अपने प्राणों को निछावर कर देता है, अपने प्राण को जो है त्याग देता है, और अंततः उस स्मृतियों के लिए, मतलब जो बचपन की प्रेम स्मृतियाँ है उसके लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर देना, उसके लिए अपने जीवन का मतलब जो है त्याग कर देना, लहना सिंह के उस प्रेम सौंदर्य और किशोरावस्था में हुए प्रेम संवेदना को दर्शाता है, जिसकी छाप जो है जीवन भर रहती है, अविस्मरणीय रहती है। बाकी जो प्रेम होता है उसके बाद किशोरावस्था के बाद उसको भुलाया जा सकता है, उसकी स्मृतियाँ समाप्त हो जाती है मन मस्तिष्क से, हृदय से, मगर किशोरावस्था का जो प्रेम होता है वो कभी समाप्त नहीं होता है। और यहाँ पर कहानीकार जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, उसने कहा था कहानी के माध्यम से प्रेम, संवेदना, युद्ध, त्याग, बलिदान को दिखाने का प्रयत्न किया। ठीक है, चलिए अब जो है अगले टेक्स्ट वर्ग में समझा दें।